एक्सिनोस या जाइनॉक्स 850 चिपसेट। ये महंगा फ़ोन है, शुरू में महंगा रहा है। कितने का होगा? हाँ, अरे अब तो बनता ही हो गया, पुराना मॉडल है। इसमें सैमसंग ने अपना हिसाब से सब कुछ किया है भाई। अच्छा, नेटवर्क का देखना मेरे को लग रहा है कि मार्केट की सपोर्ट है ना, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे कि कम आ रहे हैं, घर के अंदर नहीं आ रहे, बाहर आ रहे हैं, ऐसा है। एंटीना की रैंक है। हाथ से एक फोन आया था, उनने लेके गया यहाँ से नया फोन लेके गया। हाँ। तो घर के अंदर जाता नेटवर्क प्रॉब्लम, और घर के बाहर नेटवर्क आ जाते, वो एंटीना प्रॉब्लम। जब अपन सपोर्ट बदल देते हैं या उसकी आरएफ केबल में दिक्कत होती है या फिर नया फोन लेके गया, नया लेके गया तो फॉल्टी था ना, कंपनी से होगा सर सेकंड हैंड मोबाइल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं, जब वो घर के अंदर होता तो नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ। जैसे घर के बाहर चालू हो जाता नेटवर्क हो जाता है। जैसे मेरे वाइफ ने एक फोन लिया था, Xiaomi का नया था, उसका एक सिम चल रहा था, एक सिम नहीं चल रहा था। अब इनने डायग्नोस भी किया 2-4 दिन, जब मैं देखा तो भाई इसमें तो फॉल्ट, सीधे कंपनी ने फिर क्या उसको चेंज करके दिया दूसरा। उसके पैसे नहीं नहीं, उसके को पैसे लगे, 15 दिन का रहता है, रिप्लेसमेंट रहता है। एंटीना चेंज कराने का रिटेल का लगाया, सपोर्ट चेंज किया है तुमने, पहले दूसरा सपोर्ट लगा, ओरिजिनल मिल जाएगा, नाइस कंपनी का, उससे वहाँ भी शॉप से ले लेना, अच्छी रहता है क्वालिटी। सपोर्ट ओरिजिनल कितने मिल जाता है? सेल आती है 150, 200, 100 रुपए की मिल जाएगी ओरिजिनल वाले। आगे सेल तो बता, बॉडी चेंज करना है हाँ तो कितने का है पूरा बोर्ड? ओरिजिनल सपोर्ट ना, हाँ, 150 सपोर्ट नहीं, मैन बोर्ड। मैन बोर्ड तो भाई अलग अलग कॉस्ट रहते हैं। वो भी कितना एग्जाम्पल तौर पे जैसे अभी क्वालिटी भी मिल जाएंगे, फेस वर्किंग भी मिल जाएंगे, अलग रेट रहता है। क्वालिटी मिल जाएगा सस्ता अपन को, क्वालिटी का मतलब थोड़ा बहुत काम रहेगा हल्का फुल्का, और उसको रिपेयर करके आप लगा सकते हो बिल्कुल। नया सब पूरा, और वर्किंग रहेगा थोड़ा महंगा, जैसे 2500, 3000, 3500, जैसा बड़ा बड़ा मॉडल जैसे कंपनी का ऐसा क्वालिटी ले सकते हो। क्वालिटी मिलेगा भाई 1000 रुपये, 1200 रुपये, है ना, और उसको रिपेयर करके भाई सही है सर, पीस से निकाल के तुम पलटा दें। हाँ। तो रहेगा तो सर बंद करता है। सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहिए। हाँ जी, ले सकते हो। समझ गए, इसमें करके देख ले। सर एक मोबाइल है बहुत हैंग मारता है, उसमें क्या होगा? हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत तो पहले क्या वो गिरा था फ़ोन, या पानी में गिरने से वो हो रहा है हैंग, या गिर चुका है उसके कारण हो रहा है? एक साइड से कॉम्बो आ रहा है। तो कॉम्बो मतलब उसको क्या करना, जाना घर, तो उसकी बटन जो पावर बटन है 2-4 बार दबाना। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे रिस्पॉन्स दे रही तो मतलब उस पर प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे? हार्डवेयर पे प्रॉब्लम है तुम्हारी कॉम्बो तुम्हारा लैग मार सकता हो सकता है, कॉम्बो लैग हो सकता है, मार रहा हो, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। सर वो बचपन से मार मतलब जब से आया है ना, जब से ऐसे ही ऐसे ही कर रहा है। कौन सा मॉडल है? सर वही जो वीवो का लाया था मुझसे। अच्छा, शुरू से ही मार रहा है, तो कंपनी में क्या नहीं दिखाया? बचपन में दिखता है। कई रीजन होते हैं हैंग होने के, बताया ना, जिसका थर्मल पेस्ट वाला बताया था मैंने इसके लिए, गणेश के लिए। नेट बंद रहता है तो सब सही चलता है, जैसे चालू करो तो बहुत ही है। बैटरी का भी इशू रहता है, बहुत सारे फॉल्ट है। अभी वो तो लैपटॉप में ज्यादा होते हैं ना। कंपनी का डिफॉल्ट भी रहता है शुरू से, समझे? ऐसे मेमोरी का जब फुल जाता तभी होता है। बहुत सारे केस। उसका अपन को पहले फ्लैश करना पड़ेगा फोन, तो सॉफ्टवेयर करके देखना पड़ेगा, ये होता है पहला काम। फिर दूसरा हार्डवेयर में काम करना पड़ता है। हार्डवेयर में शुरुआत अपन थर्मल पेस्ट बदल के देखेंगे, नहीं बना काम तो फिर अपन उस पर CPU को रिवॉल्व करके देखना पड़ सकता है। ऐसा सॉर्टिंग ढूंढना पड़ सकता है, क्योंकि सॉर्टिंग के कारण भी होता है लैग। बहुत सारे रीजन है, समझ गए ये ना? और कोई मॉडल तो नहीं देखना? वीवो T1 है। हाँ, देख लो ऐसे पावर ऐसी भैया, नहीं तो दिक्कत हो। फिर मैं पूरा डायग्राम आपको मंडे को, सभी लोग रहेंगे तो मैं पूरा मंडे को फिक्स करा दूंगा। बड़ा डायग्राम है, पावर अच्छे से आपको रिट्राइट करनी है, इसलिए आज कौन सा दिन है शनिवार। आज सैटरडे। कौन सा था वीवो का? T1 है। T1
अब वो चल रहा है। ये है T1 हाँ। T1 5G कंपनी। इस पे लगा MediaTek, ठीक है, और इसकी पावर आईसी है अपने को यहाँ ये लगी है MT6365 फीडर है ना, डी फीडर। सिर्फ डबल टेकर एक सिंगल वाला अरे है। इसमें कहाँ डबल डाटा कहाँ डबल डाटा रियल है, माइक्रो का रेम लगा हुआ है, एमएमसी लगी है और तेरा फोन है का तू चला रहा है। मैं कहाँ डबल डेकर महंगे फोन में मिलता है, OnePlus हो गया, इसमें रैम Samsung हो कहाँ गया पे है, रैम ये लगी eMMC है इसके अंदर रैम रोम दोनों मर्ज है। और जो तेरा वाला जो फोन है ना वो 9 है, उस पे लगी eMCP जिसमें 3 बढ़िया आईसियां मिलेगी, CPU और रैम रोम अलग अलग, इसलिए बहुत स्लो चलता है हमारी अच्छा। सर जब इसी में रैम और EMC दोनों इसी में है तो महंगे फोन सर ऊपर से डबल टेकर क्यों कर दिया फिर? सुन लो बात, अभी क्या है, अगर eMCP कॉन्सेप्ट है हाँ। तो देखो CPU और क्या है, रैम है, ठीक है, समझना बात को, तो उसकी दूरी उसके हिसाब से, ठीक। अगर बात की जाए अब रैम की, रैम तो ठीक है पास में, लेकिन रोम कहाँ है, बहुत दूर है। रोम कहाँ है, दूर लगा दी, याद है ना तुम्हारे बोर्ड में, दूर कहाँ लगा दी, बैक साइड लगा दी, उससे भी दूरी बन गई। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट। अब आती है eMMC में रैम और CPU तो पास पास में है, लेकिन रोम कहाँ है, सी के साथ है, तो कम्युनिकेशन और क्या हुआ, तगड़ा हुआ ना। लेकिन बात आ रही डबल डेकर, तो CPU के साथ ही जोड़ दी रैम, तो और फासला कम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ना। तो ये कुल मिला के जो फासला है उसको कम किया जाए। हमारा जगह सर रैम तो आपका मर्जी है। हाँ, रैम रोम मर्ज है लेकिन अगल बगल मतलब हमसे पीछे होगा। कहाँ रैम है कहाँ अरे eMMC लगी है इसमें, इसी के अंदर एक पार्ट रैम और एक पार्ट रोम होता है। तो वही मैंने पूछा सर, जैसे कि एक ही फोन में दो चीजें हैं। हाँ, 2 आईसियां बड़ी वाली, हाँ। तो वो ये एक कॉन्सेप्ट है eMMC, और अगर 3 बड़ी आईसियां हैं तो वो तुम्हारा उस बोर्ड वाला eMCP पुराना कॉन्सेप्ट है, सबसे पुराना। तो बाद में समझा दूँ। नहीं समझे, बाद में समझाऊंगा समझाऊंगा। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लो, अच्छा देख, ये मैं एक मॉडल ये रख लिया और एक मॉडल रख लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे, इनको रुक जाओ, हटा देता हूँ। इसको रखे रहते हैं अपन, टैग को हटा देते हैं, समझ लो अभी, और को हटा देते हैं, हटा देते हैं, फाइल के कुछ हटा देते हैं, ये आपका एक मॉडल हो गया, इसको हटा देते हैं, एक सेंसर और एक ये हो गया अपना, ये वाला भी हटा देते हैं, इस पट्टी को भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हो गया आपका और ये समझ है ना, और एक ले लेते हैं अपन 9A था ना, अभी आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। 9A के लिए Xiaomi ब्रांड में जाना पड़ेगा, पहले खोल कर देते हैं Xiaomi ब्रांड का 9A ब्रांड 9A। और हार्डवेयर कॉम्पोनेंट देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको अंदर से। देखना बात को समझ, मैं इसको पहले कंबाइन, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पहले रख रहा हूँ, ठीक है। ये कंबाइन आपका, ये T1 कंबाइन, और बहुत लेटेस्ट आपका चलो S25 है ना, ये तीसरा अंतर देख इसको करना।
देखो बात को समझो, कितनी आईसी दिख रही है आपको इसमें? 2 दिख रही है। हाँ। और इसके बाद एक और बड़ी सी ये दिख रही है, यही है ना आपका मॉडल? कितनी आईसी हो गई? 3। अब ये है अपनी क्या, रोम क्या है, जिसमें लिखा होता है स्टोरेज, जिसमें अपना डेटा स्टोर रहता है, जो भी अपन डाउनलोड करते हैं वो यही स्टोर होता है, यूजर का पूरा डेटा इसमें स्टोर रहता है। और ये ईएमसी का मतलब आपका मैं बता तो रहा हूँ, पहले इसको समझिए, ठीक है? अगर 3 बड़ी बड़ी आईसियां देखने मिले बोर्ड में तो समझ जाना इसको ईएमसीपी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी टेक्नोलॉजी, ठीक है? ईएमसीपी का मतलब आपको 3 बड़ी आईसियां मिलेगी और रैम रोम हमेशा अलग अलग मिलेगी, अलग अलग लगेगी। लेकिन इसी का लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो आ गई हमारी ईएमएमसी। कौन सी? जिसमें से 2 ही मिलेगी बड़ी आईसी, ये देखो। और इसी में रैम और रोम मर्ज है, इसमें अलग अलग थी, इसमें मर्ज है, उसमें बाहर अलग देखने मिल रही थी, इसमें दोनों मर्ज है आपस में। इसमें घर बना है सर, एम माइक्रोन कंपनी है, माइक्रोन कंपनी है, बहुत सारी कंपनी आती है, माइक्रोन, तोशिबा, सैंडिस्क, ठीक है, एसके हाइनिक्स, सैमसंग, सबकी होती है अलग अलग। समझे बात? यहाँ देख, तेरे वाले फोन में देख, कहीं बड़ी आईसी कौन दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही। तो ये लेटेस्ट है, क्या है? लेकिन इससे भी लेटेस्ट है ये बात। फिर तो बड़ी बड़ी आईसी मिलेंगी, सबसे बड़ी बड़ी आईसी मिलेंगी 2। लेकिन बात है कि जब हम पहली आईसी देखेंगे सीपीयू तो उसके ऊपर एक और आईसी देखने मिलेगी, इसको बोलते हैं यूएफएस, ऊपर वाली इसको पूरे को बोलते हैं यूएफएस, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। इसमें नीचे सीपीयू और ऊपर रैम मिलेगा। अरे जैसे पुराने टाइम में अपने ये सिंगल बोर्ड आते हैं एंड्रॉइड, अब डबल बोर्ड आते हैं, डबल लेयर बोर्ड आते हैं, वैसे डबल लेयर आईसी हो गई, ऊपर भी लगी अलग से और नीचे भी। उसमें सब एक ही सब कुछ दे रहा है, सब कुछ हाँ, उसी में रैम, उसी में अरे सब कुछ भाई दे रहा है। एक ही में दे रहा है तो पुराना अलग अलग जनरेशन का कॉन्सेप्ट है ना यार, समझ रहे बात को? पुरानी टेक्नोलॉजी। अब जैसे एग्जांपल तो मेमोरी कार्ड का, पहले मेमोरी कार्ड 2 GB भी आता था, 512 MB भी आता था, 128 MB, 256 MB भी आता था, M भी आता था। लेकिन अब भाई सीधे GB में आता है, TB में आता है, टेराबाइट, 1 TB का कार्ड हो गया है। तो इससे क्या हुआ भाई? ये तो इसकी इंटरनल स्टोरेज, ऐसे इसमें भी होता है। फिर बात आती है उसकी स्पीड की, कि वो कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है ना? इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, इसमें भी यही होता है। तो बात ये चल रही है कि भाई ये दोनों आईसी, देखो सीपीयू और रैम को करना है आपस में बातचीत, उसको देना है पूरा डेटा डिस्प्ले में दिखाने के लिए। जितना फास्ट वो काम करेगी उतना ही अपन जल्दी अपन देख पाएंगे। भाई कस्टमर को क्या चाहिए? भाई फास्ट फॉरवर्ड फोन चले। अब अपने भाई अपन मान लो अपने 6 के 6 लोगों के फोन है, सबके अलग स्पीड होगी कि नहीं हो? किसी की थोड़ी भाई तेज हो, किसी की थोड़ी तेज हो, किसी की कम तेज हो, है किसी की बहुत तेज हो। अब जैसे ये फ्लैगशिप का तो ये बहुत तेज चलेगा, बताओ ना बात। तो टेक्नोलॉजी है। सर डबल डेकर सब किस फोन में आपको, मतलब हर फोन में डबल डेकर सैमसंग ने बनाया है, वन प्लस के फोनों में, मतलब कंपनी का मत नाम लो, सैमसंग ने खुद अपना प्रोसेसर डबल डेकर बनाया है, कॉलकॉम ने खुद अपना प्रोसेसर डबल डेकर बनाया है, वीडियोटेक ने डबल डेकर बनाया है, समझ रहे हो? ये 3 कंपनियां मेन हैं। तो इसके अलावा अपनी हुआवे है, हाई सिलिकॉन, उसने भी बनाया है। मतलब हर फोन तो गूगल की कंपनी ने अपना प्रोसेसर टेंसन करके बनाया है, उसने भी डबल डेकर बनाया है। तो एप्पल ने भी अपना डबल डेकर बनाया है। अब हमें नहीं मतलब बाहर की कंपनी, मोबाइल की कंपनी, हमें मतलब इनकी कंपनी, इनने बनाया है। अब डिपेंड करता है कि वो जो कंपनियां हैं, है ना, इन कंपनियों ने बना दिया। अब जैसे वीवो है, ओप्पो है, इनने नहीं बनाया। अब ये हाथ फैला के बोलेंगे भैया हमको आईसी दे दो यार लगा। जैसे डिस्प्ले के लिए सैमसंग के पास हम हाथ गिड़गिड़ाते हैं, एप्पल बड़ी बड़ी कंपनी भैया हमको डिस्प्ले देते हैं, हमें लगा ऐसे, समझे? तो खुद की बात कर रहे हैं, तो खुद का बना, समझे? अभी कंपनी से फोन निकला, ठीक है, कस्टमर कंपनी को जानता है 1 साल तक। अब आपने उस फोन को बनाया तो अब वो आपको जानता है, जब आपका हाथ लग गया वो कंपनी को नहीं जानता। क्यों? गारंटी वारंटी खत्म हो गई। अब वो काय को जाएगा वहां पे भाई? बेमतलब में भाई पैसा बर्बाद थोड़ी करने जाएगा, उसको पता वही चीज भाई बन जाएगा बाहर तो वही चीज बन जाएगा वहां, ऐसा जानने वाली बात। और थोड़ा लॉजिक है, समझाएंगे भी डेट सेक्शन में पूरा, जब डायग्राम चलेगा। तो बड़ी चीज जैसे ये तो समझ लो डबल डेकर है, इसके बहुत मतलब समझ लो डिसएडवांटेज है।
भाई ये फोन अगर डबल डेकर वाला जरा सा गिर जाए, एग्जाम्पल मेरा गिर जाए, तो इसमें प्रॉब्लम हैंग ऑन लोगों की आ सकती है तुरंत, चार्जिंग के लोगों पे आ सकती है तुरंत, फोन आपका जो है चार्जिंग लोगों पे अटक जाएगा, बढ़ ही गई तुरंत, क्योंकि दो आइसें आपस में जो जुड़ी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, समझ रहे बात? तो डबल लेयर बोर्ड में भी बड़ी दिक्कत है भाई, हल्का सा डिस्कनेक्ट, भाई गिर गया फोन, बोर्ड की लेयर हल्की टूटी, भाई पॉले डिस्कनेक्ट हुए, कहीं नेटवर्क आना बंद हो गया, टच चलना बंद हो गया, समझ रहे बात? डिस्प्ले आना बंद हो गई, माइक स्पीकर बंद हो गए, नेटवर्क आना बंद हो गए, ऐसा फॉल्ट होता है, डिस्प्ले आना बंद हो गया, ऐसा, समझे बात? ये चीजें और सर जैसे कि अगर किसी को आईफोन चलाना भी हो, हाँ। पूरा फोन में लेके बोर्ड ले लो 1500 का, और बीच के अंदर मैं समझ गया, हाँ, मैं समझ गया, असेंबल करना है आपको, हाँ असेंबल कर सकते हो, जैसे निकाल नहीं सर सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भाई थोड़ा सा माथा पच्ची करनी पड़ जाएगी, थोड़ा सा मार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने भाई मान लो आप एक फोन नया ले रहे हो, नए का एग्जांपल, नया आप ले रहे हो, मान लो आईफोन 13 ले रहे हो, तो वो आपको 70-75 हज़ार के आसपास का मिलेगा, मान लो 512 GB है ना, 1 TB की बात की जाए तो वही अगर आप बनाओगे तो वो समझ लो तुम्हारी 10 से 15 हज़ार कम पे बन जाएगा, ऐसा है। इसका बोर्ड चालू बोर्ड कितने में आता है सर? चालू बोर्ड अलग अलग रहता है, जैसे एग्जांपल तौर पे चालू बोर्ड मान लो आप 256 GB ले रहे हो, 512 GB ले रहे हो, तो आपको आईफोन 13 का बोर्ड मिल जाएगा लगभग 5-7 हज़ार में मिल जाएगा। फिर एक लड़का आया तो उन्हें आईफोन 6 से 7 का उन्हें बोर्ड रखा और आईफोन 15 पे कन्वर्ट करवा दिया। अच्छा अच्छा 15 में कन्वर्ट करा दिया, भाई उसका बोर्ड कैमरा है, मतलब कुछ नहीं था उसका, एक ही कैम चल रहा था बस। अच्छा कन्वर्टर लगा देते हैं, कन्वर्टर लगा पूरा बॉडी चेंज करवाया उन्होंने, कन्वर्टर लगा बॉडी पूरा खत्म होकर आया उसका, हाँ। उसका निकलवा के उसमें चेंज करवाया उसने। कन्वर्टर लगता है, यूनिवर्सल क्या आती है आजकल, बॉडी आती है, जैसे तुम आईफोन X को या XR को 70 Pro Max बना सकते हो, हाँ XR का ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चला है मॉडल, तो XR को आप क्या बना सकते हो भाई, उसको आप बना सकते हो 13, 14, 15 कन्वर्टर आते हैं, 70 Pro Max की कन्वर्टर आता है, बॉडी रहती है, उसके अंदर जो बोर्ड है उसका पूरा साइज रहता है सब कुछ, समझ रहे? बाहर से आपको देखेंगे 3 कैमरे, लेकिन होगा अंदर एक ही कैमरा, ऐसा मतलब ये अच्छा है ऑप्शन ना सर, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कवर नहीं मिलते, है? कवर नहीं मिलता। कचरा हो जाता है, दिखने में अच्छा रहता है, सामने में थोड़ी पता होगी 15 से क्या थोड़ी पता, सही बात है, कर सकते हो, लेकिन अपन उसको आप भाई बेच थोड़ी सकते हैं 70 Pro Max बोल के, लेकिन रेट अच्छा मिल जाएगा। रेट मिल जाएगा। रेट मिल जाते हैं, हाँ, ठीक है। स्कैम है यार, स्कैम मत करो भाई किसी का। और सर इसकी पता कैसे करते हैं खुला है सर फोन, हाँ। और उसको पता करने के रीजन क्योंकि इतने कौन? बारीकी से Android की Apple? एप्पल में इतनी Apple। बारीकी से फोन एप्पल में देखो, सबसे पहले अगर आपको देखना है खुला है कि नहीं ये फोन, तो सबसे पहले क्या करो आप, फोन का जो डिस्प्ले है ना, उसको हल्का सा क्या है दबा के देखो, अगर दबाने पे उसको फ्लक्चुएट हो रहा है, समझ जाइए कि फोन खुल चुका है। इससे होता क्या है, जब एक बार फोन खुलता है ना आईफोन, तो उसकी जो गैसकेट है ना, वो दोबारा भी लगा देगा सामने, तो उतनी फिनिशिंग से नहीं लगेगी जितनी पहली बार कंपनी ने लगाई। उसको हल्का सा दबाओगे तो बबलिंग बनेगा, समझ जाओ क्या है इसमें गड़बड़ है। फिर इसके बाद क्या करो आप क्या बोलते हैं, तो मैं कोड सेंड कर दूंगा, कोई ध्यान नहीं आ रहा, सैमसंग का तो कोड रहता है जैसे स्टार है 0 स्टार है, तो उससे क्या होता है पूरा का पूरा कलर आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सैमसंग का फोन, कहीं में ये कोड सपोर्ट नहीं करता है। हाँ कहीं में आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए बता दूंगा अपडेट। जैसे ये मैंने देखो यहाँ पे ये आगे डायल पैड पे, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ स्टार है, स्टार है 0 स्टार है, ये आ गया टेस्ट में। अब यहाँ पे ये अलग अलग कलर दिया गया है, जैसे ग्रीन, रेड और ब्लू, तो मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा। अब मुझे देखो कहीं पे आप लोगों को देखो कहीं डॉट दिख रहा है क्या, कुछ कहीं कुछ आपको दिख रहा है, निश्चित पता नहीं चलता, वो भी देखा मैंने, चल जाता मैंने बहुत लोगों ने देखा। डुप्लीकेट डिस्प्ले भी सीधे पहचाना जाता है। हाँ सर क्या सर से वन टेस्ट ये बस देख लो, दोनों ही सेंस सैमसंग फोन है तुम्हारे पास, नहीं आ रही। सैमसंग के लिए ये ऐसे मत चेक कर, हाँ सर एक बार में बता दीजिए। स्टार है 0 स्टार है, ठीक है? इसमें कैसी अरे ये कलर आपको प्रॉपर दिखना चाहिए ना, कलर में कहीं भी आपको दबा हुआ डॉट वगैरह कुछ भी देख के समझ जाओ वो चेंज है डिस्प्ले या खुल चुका है फोन। सर मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है फोन लेने चला रहे थे तो चेक अच्छे नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे बारीकी से चेक कर लेते थे, वो ऊपर से चेक करे मतलब खुला नहीं है, लेकिन उन्होंने पीछे बैक पैनल चेक किया पूरा नहीं खुला, लेकिन उनका चेक स्टार है, 0 स्टार है। सिगरेट निकाल खोल के तब पता चलता है कि खुला है। होता
बाकी ऐसा पता नहीं चल बहुत पाता। बारीकी से, जैसे कैसीफाई वाले लोग हैं वो भी मेरे को बारीकी से चेक कर लेते हैं। तो क्या रहता है ना फंडा कि चेक करने के क्या है अलग अलग रीजन होते हैं, समझ रहे बात को। अब तुम काम करोगे ना तो धीरे धीरे एक्सपेंस बढ़ता चलेगा। अपने पास जब फोन आता है अपन अलग ही चेक कर ले। एक जैसे एक व्यक्ति आते हैं 1 लाख का फोन 15 प्रो मैक्स ले रहा था। सबसे पहले तो फोन खोला है नहीं खोला है भाड़ में जाए, सबसे पहले फोन को आप रखो सामने, उसका IMEI नंबर लो, ठीक है, और sancharsati.com खोल के वहाँ पे डाल दो। तो पहले देखो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है फोन, हाँ ये तो पता है। चोरी वोरी का तो नहीं है, गिरा विरा तो नहीं है, समझ रहे हो, कंप्लेन तो नहीं पड़ी है, कोई केस तो नहीं है, सब पता चल जाएगा। पहले ये चेक करो, ठीक है। जब क्लियर लगता है अपन को तो उसके बाद फिर अपन देखते हो सर कौन सा है? संचार साथी। उसमें क्या डालना पड़ेगा? sancharsati.com लिखोगे, अपनी गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें आप कंप्लेंट भी डाल सकते हो, फोन लॉस्ट वगैरह की कंप्लेंट डाल सकते हो, फोन गुम हो गया, या आप जान सकते हो उस पर IMEI नंबर डाल के। और सर जैसे कि जब सेकेंड हैंड फोन आता है अधिकतर बाहर से आता है, अपने MP तो बनता नहीं है, महाराष्ट्र पुणे से आता है, तो उसमें क्या कहते हैं होलसेल पूरा मिलता है क्या फोन वहाँ पे? बल्क में मिलता है, बल्क में। बल्क है, लॉट है, 10 पीस का लॉट, 20 पीस का, तो 50 सर फिर पीस। कैसे चेक होता है? चेक करने देंगे नहीं कि इसमें चोरी बहुत है? चेक करके भेजते हैं, चोरी वोरी का नहीं भेजते हैं। जो पागल को अपना भाई वो थोड़ी करना है, मतलब टेस्ट के उसमें पास रहता है। उनके पास क्या रहता है, एग्जांपल तौर पे जितने भी सेकंड हैंड फोन है ना, जैसे लोग बेच रहे हैं, है ना, या फिर जैसे कैसीफाई हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, पूरा लॉट आता है, सर्विस सेंटर का हो गया, ऐसे लॉट रहते हैं। जैसे मेरे पास बंदा है दिल्ली का, करनाल का, सॉरी हरियाणा का, है ना, अब देखो उसका डिस्प्ले चेंज, देखो अलग ही दाग दिख रहा है, अलग ही दूर से सेट दिख रहा है, देखो चेंज दिखा, और दबा उसको, देखो बबलिंग बनेगी, हल्के हाथ से दबा, दबा हल्का करके दबा, तो बाहर रह के ही आ रहा है सर। टच भी चेक हो जाएगा। हाँ हाँ, ओपन कर लो ना उसको, तो रजिस्टर वैसे कर भी ले। बस तो पहले स्पैम डाउन कर दिख रहा है इसमें, तो ये लास्ट चेंज है ना, डिस्प्ले तो ऑफिस प्लस मार्क्स भी चेंज हो। हिंदी का मतलब बता रहे थे, मतलब कई बार क्या होगा भाई, इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, तो कई बार ऊपर से पता चल जाएगा, कई बार कस्टमर खुद बता देगा कि भैया इसका डिस्प्ले चेंज है, ईमानदार वाला मतलब कि बारीकी बनाते हैं ना सामने रहता है, वाले। रहता है। इतना समझ जाओ कि अगर मार्केट में काम हुआ है तो बिल्कुल पकड़ ही लोगे आपने, समझ रहे हो? और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या ऑफिशियल बंदा करेगा तो फिर थोड़ा बहुत क्या है, उनको जजमेंट करने में टाइम लगता है। जैसे कहते हैं कि भाई देखो, अगर आईफोन में बैटरी चेंज हो जाती है मार्केट की तो उसमें अननोन पार्ट आ जाता है, लेकिन अगर उसी बंदे ने उस बैटरी के BMS बोर्ड को ओरिजिनल वाला लगाया है, सेल बस चेंज किया, तो वो तुम्हारा ओरिजिनल का ओरिजिनल नहीं रहेगा, कोई अननोन पार्ट नहीं आएगा। तो सब कंडीशन रहती है। आईफोन की लाइन में सबसे ज्यादा माउंटेन लोग हैं, एक्सपर्ट, हाँ सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भाईजान लोग बोलते थे, भाईजान लोग, मैं भाईजान। और लोग अधिकतर सब देखो तो मुसलमान ही है। हाँ। क्या वो बचपन से घुस जाते हैं ना उस लाइन में? जैसे गाड़ी मैकेनिक देखो आप, बचपन से घुस जाते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते। उनका पढ़ने में ध्यान क्या करना, तो पढ़ ले, यही ऐसा तो मतलब क्यों ये रहता है भाई। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी काम है जितना आप समय दोगे, जितना आप समय लगाओगे, उतना आपको उसका भाई रिटर्न मिलेगा। ऐसा अब आज आप लोग नए नए हो, कल आपको हम 2-5 साल बाद देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे लड़के जो हड़बड़ाते रहे, हेजिटेशन होता था, काम करने में घबराते रहे, आज धड़ल्ले से करते हैं काम। अब कल ही एक बंदा स्टूडेंट अपना, उसने फोन लगाया, बोला सर मेरा डबल डेकर CP पास हो गया। ऐसा होता, कॉल करके बताया ये चीज़ें। अब जैसे यही हो गया बंदा, ये साल भर बाद अब माइक्रोस्कोप ले रहा है, तो उसको नीड रिक्वायरमेंट काम बनने लगा तो वो माइक्रोस्कोप ले रहा है। सर 22 का जूमिक्स बहुत अच्छा है उसका, हाँ। लेकिन इसके साथ साथ बिला बहुत यूज होता है, अलग का तो जो कंपनी के क्या है, ग्लास क्वालिटी, लेंस क्वालिटी रहती है। अब जैसे मैकेनिक है, ठीक ठाक है ना, 22 हो गया, या फिर अपन सबसे बेस्ट देखते सॉफ्ट टॉप हो गया, सॉफ्ट टॉप सबसे नंबर 1 आता है, उस बाद 20,000 से होता है, 20-22,000, 50,000, 70,000 तक, लाख रुपए तक मिल जाएगा सॉफ्ट टॉप। ऐसा फिर बहुत सारी कंपनी है,
YCS हो गया, सनशाइन है, मैकेनिक है, RF4 है। YCS तो अभी आया ना सर, YCS अभी आया है। अभी आया। अच्छे प्रोडक्ट हैं उसके लिए, सारे इक्विपमेंट बढ़िया हैं। जो मोबाइल के ऊपर जो वहाँ पे बिंदी आती है, हरी हरी लाल लाल, तो काहे की रहती है? हाँ उसमें आई थी अभी आ गई। बैटरी के बारे में। हर कलर में आती ये वाली, ये अपन जब कोई भी क्या है काम करते हैं ना, और जैसे ये एक तरह का सेंसिंग वाला डॉट है उसमें, क्योंकि आप फोटो के ना, है। सर मोबाइल बताता है क्या हो गया है, इसलिए आती है। अरे ऐसा कुछ नहीं रहता। उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ब्रांडेड यूज करोगे मैकेनिक वगैरह, कोई वैल्यू तो ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और सर डी सप्लाई से अच्छी कौन सी ऐसी वो अच्छी? डीसी सप्लाई आप ले लो, कोराट ले लो, और बजट अच्छा है तो ओबोन ले लो, और अच्छा बजट है तो फिर अपन इसके अलावा सुबोन भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं। सर लिस्ट में मशीनों का भी नाम थी। अब तो लिखा पड़े लेना, सब तो लिखा है। सब लिखा है, स्क्रैप बोर्ड से लेके उसमें आपका बॉन्ड ये सब तो लिखा है, अनलॉक टूल सब लिख दिया मैंने, और मैं ऐड कर दूंगा। इतना तो आइटम ले लो पहले, मैंने 3 सामान लिए 40,000 45,000 लग गया। तो रहता ही महंगा भाई, महंगा प्रोडक्ट है भाई। छोटा मोटा चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक ये सब तो कैया भैया आ जाएंगे, उसमें कैया छोड़ दिए, छोटा मोटा जितना भी आइटम है 5-8 हज़ार रुपये में आ जाए, ठीक है। आप अगर स्कोप छोड़ोगे तो लगभग टोटल जो होगा 30-35 हज़ार जाएगा। स्कोप लोगे मतलब मैं आपको मीडियम क्वालिटी बता दिया, स्कोप लोगे तो 50 हज़ार पहुँच जाएगा। सर मैंने जो आयरन लिया है हाँ। उससे बेटे बेटे में ना वो- एक बिट तो फिर पूछना नहीं कोई उसका कि इसके साथ एक बिट आ रही है या भाई तुमने 2 बिट गायब कर ली है, सर ये तो मेरे को भाई सब कुछ अलग अलग फंडा रहता है ना। किससे लिए वहाँ भी शॉप है, तो उसने बताया था एक बिट है कितनी। बताया। अब यही तो देखो, आप हमसे जुड़ गए हो, तो जब भी वहाँ भी शॉप जाओगे, नाम भी बताओगे तो काफ़ी है, जब बात कराओगे तो भाई चीज़ों को क्लियर करेंगे। और अपन देखो मान लो आज तुमने 10 दिन पहले सामान लिया तो हम 10 दिन बाद भी अपन उससे भाई बहस कर सकते हैं, ये फायदा है, समझे। ये अब एक बिट आई होगी तो एक बिट दिया होगा, 3 आती तो, लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग निकाल लेते हैं डब्बे से, निकाल के लेते हैं भाई। डब्बा क्या है, ऊपर से नहीं खोलना, नीचे से खोल लेते हैं, निकाल लिए, बेचेंगे उसको, क्योंकि उसकी बिट महंगी आती है, 500-700 रुपये की बिटें आती है, महंगी मशीन जो कि सोल्डर FN वगैरह हो गया, YCS की कैया हो गई, KBC की और महंगी आती है बिटें, जितनी ये कैया आएगी उतनी बिटें ही आती है उसकी, 1000-1200 रुपये ऐसे तो घंटा है, निकाल लेते हैं। सर मैं ऐसा करूँ, XR का बॉडी वो अंदर का बोर्ड लिखे, चालू बोर्ड, और 1500 की बॉडी आती है, उसको बना लूँ इसलिए। बना दे, चलाएगा तो चला दे, और सही तो है। डब्बे कितने हैं? डब्बे ये थे 60-70 रुपये पर पीस था, वहाँ चले बुरंदी, जानता है ना? 20 रुपए का मिल मेरे को जाए। डर लगता है मैं गाड़ी में आके 20 रुपये का, 20.5 रुपये के छोटे छोटे डब्बे आते हैं, बड़ा नहीं दिख हाँ रहा। सर, पहले जब मैं जबलपुर आया था बोलते थे गुरंदी बहुत सस्ता मिलता है। नहीं, प्लास्टिक मार्केट है, नहीं मिलता सर, सस्ता वही रेट मिलता है जो बाहर मिलता है। कोई रेट नहीं आपको, वहाँ सस्ता नहीं मिलता, वहाँ पे एक्चुअल में सारी चीजें मिल जाती हैं, ये हाँ। फायदा है, एक मार्केट है पूरा। कल संडे है ना, शुक्रवार है। चोर बाजार लगेगा, कल संडे चले जाना। अब नहीं होता सर वैसे। अब नहीं है कुछ नहीं है, कबाड़ा बेचते हैं हम लोग, कुछ नहीं आता। उनसे अब तो क्या रह ही नहीं गया ना उनके पास फोन, क्या है कि आजकल ज़्यादातर वो बर्तन वाले आते हैं, वो ले जा लेते हैं मोबाइल। अभी उनका एक ग्रुप पकड़ा गया था लंबा, कैसा? अरे उन लोग क्या करते हैं, वही बर्तन ले लो, मोबाइल दे दो, है ना। तो उन लोग करते क्या रहे, बहुत बड़ा ग्रुप रहा, ठीक है। AMDP में आएगी लगभग 300 प्लस की।